सब हेडिंग्स का ऑर्डर भी याद हो जाएगा और ये मेरे दिमाग से कभी मिटेगा नहीं। 4 लेग्स की कैबेज, 4 लेस बैबेज, दाल में काला, निकोला टेस्ला। कुछ दिमाग लगाने का भी काम नहीं होता, बस शिनचान की तरह 24/7 मुंह चलाने से काम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन का पार्ट तो हर कोई इजीली याद कर लेता है, लेकिन आपके पास टाइम कम हो और पढ़ने के लिए आपके सामने फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जैसे सब हेडिंग्स बहुत सारा कुछ हो, तो उन सब चीज़ों को याद करना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे पर्सनली मेरी स्कूल एंड कॉलेज डेज में सब हेडिंग्स को याद करने में मेरी काफ़ी हेल्प की। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर चेकआउट कीजिए। एग्जाम में फास्ट कैसे लिखते हैं, हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव करते हैं, ऐसे कई सारे यूजफुल वीडियोस अपलोड किया है मैंने। सो वेलकम टू सीखो विद शशि। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1, अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स। सब हेडिंग्स को याद करने की ये सबसे बेस्ट, रिलायबल एंड आसान तरीका है। अगर एक क्वेश्चन में 10 सब हेडिंग्स है तो सबसे पहले उनका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है, उन सारे पैराग्राफ्स को एक स्टोरी की तरह पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ये करने से साइड हेडिंग्स भी अपने आप याद हो जाएंगे। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। भगवान ने ह्यूमन ब्रेन को कुछ इस तरह बनाया है कि ह्यूमन ब्रेन के सामने इंफॉर्मेशन जितना क्लियर एंड ब्रॉड वे में आप रिप्रेजेंट करोगे, उतना ही जल्दी और अच्छे से वो उस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करेगी और याद रखेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड बच्चे से आप 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 बोलने से उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, बट 12 को 2 बार ऐड करने से 24 आता है एंड 12 इंटू 2 इज ऑल्सो सेम बोलने से वो तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन ब्रॉड एंड क्लियर है, जिसके वजह से उसकी ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करती है और वो इजीली समझ जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होगा। एक्सप्लेनेशन का पार्ट पढ़ने से आपकी ब्रेन को अंदाजा लग जाता है कि यह बात किस चीज के बारे में हो रही है और कॉन्टेक्स्ट क्या है। ट्रिक नंबर 2, क्रिएट ए फनी इमेज और कैरेक्टर। ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। कभी कभी हमें ऑथर्स या साइंटिस्ट के नाम याद करने होते हैं और वो नेम्स इजीली ब्रेन में नहीं बैठते। उस केस में हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रिक में हमें उस पर्सन की नेम को कोई डायलॉग के साथ जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल, चार्ल्स बैबेज नेम याद रखने के लिए मैंने ये फनी लाइन बनाया है, 4 लेग्स की कैबेज, चार्ल्स बैबेज। इसी तरह दाल में काला, निकोला टेस्ला। टाउन में न्यू है, इसैक न्यूटन। इस तरह रिदम बनाने से नेम्स इजीली याद हो जाते हैं। ट्रिक नंबर 3, एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। कहते हैं द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। अगर आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आप उसे पढ़ो, समझो और किसी और को एक्सप्लेन करो, आपके मदर, ब्रदर या सिस्टर को। ये वन ऑफ द बेस्ट वेज है कुछ भी याद करने के लिए। अगर आप दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडीज करते हो तो एक सब हेडिंग आप उसे एक्सप्लेन करो, दूसरा सब हेडिंग वो आपको एक्सप्लेन करेगा। इससे आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आएगा, उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, और आपको सभी पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ट्रिक नंबर 4, क्रिएट एन एक्रोनिम। BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से आप सब हेडिंग्स के फर्स्ट अल्फाबेट्स के साथ एक्रोनिम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में 5 सब हेडिंग्स है। इन्हें याद करने के लिए मैंने 2 कोड्स क्रिएट किया है। प्रोग्राम्स एंड कल्चर के लिए PC, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड पीपल के लिए SPD। दोनों कोड्स को कंबाइन करने पर हमारा कोड बन जाता है PCSPD, और ये मेरे दिमाग से कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कोड बनाया है जिसके साथ मैं ऑलरेडी फेमिलियर हूँ। सो इस तरह से आप क्रिएटिवली सोचकर कोड्स बना सकते हैं। ट्रिक नंबर 5, रिकॉर्ड इट इन योर वॉइस एंड लिसन इट अगेन एंड अगेन। आपको जो भी सब हेडिंग्स याद करने हैं उन्हें आप रिपीटेडली लाउड वॉइस में पढ़ो, रिकॉर्ड करो एंड लूप पे लगा के सुनो। ये डेफिनेटली वर्क करता है, क्योंकि जब आप मन में पढ़ते हो तो वो इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक एक ही बार पहुंचती है, बट जब आप लाउड वॉइस में पढ़ते हो तो वो इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट मैनर में पहुंचती है, क्योंकि यह आपकी आईज, माउथ एंड ईयर्स, तीनों सेंस ऑर्गन्स एक साथ उस इंफॉर्मेशन को आपकी ब्रेन तक पहुंचाते हैं।
जिसके वजह से आपकी ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को मोर एफिशिएंट मैनर में ग्रास्प करती है। एंड यही वजह है स्कूल्स में भी टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स को लाउड वॉइस में पढ़ने को बोलते हैं। ट्रिक नंबर 6, रीड ऑल सबहेडिंग्स लाइक ए सॉन्ग। आप कोई भी सॉन्ग पिक करो जो आपको पसंद है और सारे सबहेडिंग्स को उसी सॉन्ग की ट्यून में गाओ। सिर्फ 5 बार रिपीट करने से आपको सबहेडिंग सारे याद हो जाएंगे। ट्रिक नंबर 7, ड्रॉ ए सर्कुलर डायग्राम। जितने भी सबहेडिंग्स हैं उनको इस तरह रिपीटेडली सर्कुलर डायग्राम बना के लिखना है, क्योंकि यहाँ 2 एडवांटेजेस है। एक तो आप यहाँ बार बार सबहेडिंग्स लिखोगे जिसके वजह से आपको सब याद हो जाएंगे, और दूसरा आपको उन सारे सबहेडिंग्स का ऑर्डर भी याद हो जाएगा। लाइक फर्स्ट नंबर पे कौन सा पॉइंट है, सेकंड नंबर पे कौन सा पॉइंट है, थर्ड नंबर पे कौन सा पॉइंट है। ट्रिक नंबर 8, इमेजिन ए स्टोरी। इस ट्रिक में जितने भी सबहेडिंग्स है उन सबको कनेक्ट करके एक रियल लाइफ स्टोरी क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 8 सबहेडिंग्स है, इनको याद करने के लिए मैं एक स्टोरी क्रिएट करूंगा। इस स्टोरी में मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास इनिशियली एक पेशेंट ब्लैंक एप्लीकेशन लेकर आता है। ब्लैंक एप्लीकेशन मीन्स ब्लैंक प्रिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले मैं उनका इंटरव्यू करूंगा और पूछूंगा कि कंडीशंस क्या है। उसके बाद मैं उनका हेल्थ बैकग्राउंड चेक करूंगा, लाइक उनको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है। फिर मैं स्टेप से उनका प्री टेस्टिंग करूंगा, उनका ब्रीथिंग पैटर्न ये सब चेक करूंगा। फिर डिसाइड करूंगा कि उनका हेल्थ इश्यू क्या है और उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूंगा। इस तरह से आप एक स्टोरी की मदद से सबहेडिंग्स इजीली याद कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 9, बाय हार्ट, रट्टा मारना। ये ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट है, चाहे वो सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा हो या इंजीनियरिंग में पढ़ने वाला साइलेंसर हो। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का भी काम नहीं होता, बस शिनचान की तरह 24/7 मुंह चलाने से काम हो जाएगा। आपके जितने भी सबहेडिंग्स है उनको लगातार रिपीटेडली ऊंची आवाज में पढ़ना है। बार बार रिपीट करने से वो एक पैटर्न बन जाता है और वो हमिंग पैटर्न की तरह आपकी ब्रेन में फीड हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर इंटरेस्टिंग स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जय हिंद।